Hello and welcome to my channel. बैक विद ग्रोसरी हॉल। बस आते वक्त इतना ट्रैफिक था कि ड्राइवर को स्ट्रेस हुआ कि पता नहीं, पर को ड्राइवर को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया बाजू में बैठ के। चाय के लिए दूध, ग्रीक योगर्ट, कुकिंग ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है उसको डीप फ्राइंग या ज़्यादा देर भुनाई के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। मेनली उसको रॉ सैलड या जैसे कि आप पास्ता बना रहे हो ना, तो जस्ट ऑयल देखी, ज़्यादा हीट अप, ज़्यादा देर तक कुकिंग नहीं होती है, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज ये वाला यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग ऑलिव ऑयल। ये हो गया। फिर मेरा 2 कॉफ़ी मशीन है ना, रेगुलरली मैं आपके साथ जो रेड वाला मशीन यूज़ करती हूँ वो है नेस्प्रेसो का, दूसरा जो है नेस्कैफे। दोनों का कैप्सूल्स अलग होते हैं। आज वो नेस्कैफे का जो है मशीन, उसका कॉफ़ी कैप्सूल सिर्फ नेस्कैफे का ही मिलता है, वो कहीं भी मिल जाता है, लुलु, कारफोर, मेनली कारफोर। इस बार गए थे तो वीवा में पहली बार दिखा। आई डोंट नो, हम लोग यूज़ करके देखेंगे कैसा है। लुंगो एक ले लिया है क्योंकि काफ़ी टाइम से वो मशीन यूज़ नहीं हुई है, और रायन कभी कभार कॉफ़ी पी लेता है, पर वो दूध के साथ ही पीता है, तो उसके लिए लेके आया लाटे माकियाटो। ये हो गया। फिर एक कुछ स्नैक्स है। राजीव, तुम्हारा वो लेंस वाइप्स, चश्मा क्लीनिंग के लिए, एग वाइट, पाइनएप्पल जूस। फिर रायन के लिए एक मैंगो जूस, नो एडेड शुगर। ये दोनों जूसेस ही नो एक्स्ट्रा एडेड शुगर। पोहा, ये पोहा लेके आई हूँ। घर में ऐसे पोहा या ऐसे नहीं बनता हम लोग का, क्योंकि रायन बिल्कुल नहीं खाता है, तो मैं लेके आई हूँ। कभी कभी ना कुक्ड राइस अगर घर पे ना हो, मैं अगर कुछ अलग टाइप का कॉम्बिनेशन का इडली डोसा बना रही हूँ ना बैटर, तो उसके लिए ये सोक करके इंस्टेंट में यूज़ कर सकती हूँ। रवा ख़त्म हो गया था, तो रोस्टेड रवा एक, ये हो गया। रेगुलर का होल व्हीट टॉर्टिया रैप। फ्रूट्स पहले शेयर कर लेती हूँ। फ्रूट्स में जैसे कि एवोकाडो, ब्लूबेरीज, ब्लैक ग्रेप्स, एप्पल्स। फिर है कि रानी ने अपने लिए एक कुछ बिस्किट लिया है, मैंने एक लिया है मिक्स्ड हर्ब्स। फिर है वेजीज में चाहिए कैप्सिकम, क्यूकम्बर, फ्रेंच बीन्स, मेरी फेवरेट भिंडी, प्याज और मिर्ची हो गया। फिर आते वो यहाँ पे है कहीं मैंने तोड़ ना दिया, एग्स। फिर है स्नैक्स, मेरी कमजोरी, हल्दीराम की ये कचौड़ी, राजीव की कमजोरी, दाल भुजी और भुजिया। दैट्स इट। फटाफट चेंज करती हूँ, ये सब रखती हूँ और किचन में जाती हूँ। आफ्टर फ्यू आवर्स बहुत लेट हो गया था, तो डिनर आप लोग के साथ शेयर किया नहीं है। सावरडो ब्रेड काट के मैं फ्रिज में रखने वाली थी। अब फ्रीज़र में भी बहुत अच्छे से ब्रेड को फ्रीज़ कर सकते हो, पर मैंने कभी फ्रीज़ किया नहीं है, पर ब्रेड में फ्रिज में ही रखती हूँ। सावरडो ब्रेड ये भी ग्रॉसरी में लाई थी। एक और बैग था, उसमें थोड़े बहुत सामान जो मैं आपके साथ शेयर करना भूल गई थी। और ब्रेड हमेशा मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, क्योंकि हम लोग की बहुत छोटी फैमिली है, कंजम्पशन टेक्स टाइम। तो मैं ब्रेड स्लाइस करने के लिए कसरत कर रही थी। दो इट्स अ परफेक्ट ब्रेड स्लाइसिंग नाइफ, पर सावरडो ब्रेड स्लाइस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मुझे पता था। इसीलिए राजीव रहते रहते मैंने कर लिया। वो सो भी जाता तो फिर वो मुझे नेक्स्ट डे करना पड़ता, और आई वुड हैव स्ट्रगल्ड। बट ही इज़ वेरी स्मार्ट। ऐसे मोटे मोटे स्लाइसेस करके जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिया। मैं गिन के 2 स्लाइस खाती हूँ ना, पर मुझे कैलोरी इंटेक भी कंट्रोल में रखना होता है, तो मैं पतला पतला कोशिश कर रही थी। राजीव ने इतने मोटे मोटे करके फटाफट काम कर दिया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रायन के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, अपने लिए चाय। रायन को फटाफट, रायन को आजकल खाना देने में ना बहुत मेरा ये हो गया है, मतलब ऑप्शंस कम हो गया है। Suddenly he has developed
एलर्जीज फ्रॉम एग। मुझे तो लगता है ना सब लोग से मैनिफेस्ट करते हैं, राय ने एग से एलर्जी हो जाए इसका मैनिफेस्ट किया है। पहले तो था नहीं, उसको एग खाना पसंद भी नहीं था, पर अभी लास्ट 2 बार, पहले दिन एग करी बनाई थी आई थिंक लास्ट संडे डिनर पे, खाने के बाद से इमीडिएटली रायन बोल रहा है इचिंग हो रहा है। तो मैंने देखा कि हाँ वैसे ही सिमिलर इचिंग मेरी हो जाती है एग प्लांट बैंगन से, वो भी हर बार नहीं, कभी कभार हो जाता है। ऐसे उसको फिर से सनी साइड अप दिया तो ही गॉट इट। तो अभी एक बंद, वो बहुत खुश है। पर एक बार लेके जाएंगे, टेस्ट करवा लेंगे, देखते हैं और किस चीज़ से है। बहुत ऑप्शंस कम हो गया है तो मैंने उसको मिल्क टोस्ट ब्रेड दे दिया और साथ में ब्लूबेरीज और अपने लिए फुर्सत वाली चाय। ठीक, एक्चुअली एक और मिलेट डोसा इडली बनाई थी, मूंग दाल और उसके साथ लिटिल मिलेट। क्योंकि उस टाइम मेरे पास उड़द दाल नहीं था तो मैंने मूंग दाल के साथ बनाई थी। इट वाज गुड, पर मेरे पास उस दिन बॉइल्ड राइस भी नहीं था, पोहा भी नहीं था। थोड़ा इडली थोड़ा सा मुझे लगा राइस देने से सॉफ्ट होता है और जल्दी फर्मेंटेड, दोनों ही नहीं हुआ था। पर डोसा बढ़िया बना था, क्योंकि डोसा के लिए आपको फर्मेंटेशन की एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं है, वो ऐसे ही बनती है। इडली सॉफ्ट था लेकिन उतना सॉफ्ट नहीं जितना राइस या पोहा ऐड करने से होता है। खैर, आज मैं बनाने वाली लिटिल मिलेट के साथ ही, पर आज उड़द दाल के साथ। मैं गलत पैकेट लेके आया, चेंज करके लाती हूँ। आज मैंने राइस बचा के रखी हूँ ताकि यूज़ कर पाऊँ बैटर बनाते टाइम। विदाउट राइस फर्मेंटेशन का टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं दाल का कोई नया ब्रांड लेती हूँ ना, दाल या कुछ भी मैं ऐसे पैकेट कंपनी काट के रखती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये अच्छा है कि नहीं है, कौन सा ब्रांड का। इसीलिए, क्योंकि लूलू का मैंने पहली बार लिया है, मैं हमेशा ईस्टर्न का ही लेती हूँ। ये बाया मुझे दोनों का मिला नहीं था उड़द दाल। तो मैं अलग अलग धोने के बाद एक साथ सोक करूँगी। मेजरमेंट 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा उड़द दाल और 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिटिल मिलेट। 1 कप उसके साथ थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा। मैंने अलग अलग मिलेट और उड़द दाल धोने के बाद एक साथ सोक कर दिया, साथ में थोड़ा सा मेथी सीड्स। और कल मैंने एक एवोकाडो, मतलब होल एवोकाडो तो मैं खा नहीं सकती, आधा खा के आधा मैं लाइन लगा के रख दिया था। और एयर टाइट बॉक्स में रखना बहुत ज़रूरी है ताकि ये काले ना पड़े। और ये एवोकाडो ऊपर की हिस्से से ना बहुत सॉफ्ट हो गया था, तो मुझे लगा था इट्स राइप रेडी टू ईट, पर नहीं हुआ था। बट इट्स ओके, है मैंने काट लिया था तो कुछ कर नहीं सकते। बस मैं इसको ऐसे स्लाइस कर करके इसके ऊपर डाल दूंगी सॉल्ट और ब्लैक पेपर के साथ। नहीं तो प्लान तो था गुआकामोली बनाऊंगी खुद के लिए। बनाने के टाइम ना कुछ एस्थेटिक ऐसा कुछ दिमाग में आता ही नहीं है, बस किसी भी तरह लो और खा लो। लोबिया, राजमा या चने जब भी मैं कुक करती हूँ, अगर मैं पहले बॉईल करती हूँ तो मैं बॉईल रख लेती हूँ अलग से, नहीं तो अगर ग्रेवी का है तो थोड़ा सा बचा लेती हूँ और उसी को मैं अभी ड्राई कर रही हूँ ताकि मैं एक अच्छा सा स्नैक बना सकूँ। मैं लोबिया बनाई थी ना, मैं जब भी लोबिया या राजमा बनाती हूँ ना मैं थोड़ा ज़्यादा करके बनाती हूँ ताकि ना उससे लेफ्ट ओवर से टिक्की या कबाब बहुत अच्छा बनता है, वेज कबाब। बस इसको मैंने थोड़ा सा ड्राई कर लिया और मसाले वाले हैं ना तो ऊपर से मुझे ज़्यादा कुछ स्पाइस ऐड करना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही बहुत फ्लेवरफुल हो जाएगा। मैं एकदम पूरा स्मैश नहीं करूँगी, देखूँगी कि थोड़ा थोड़ा ना हाफ ब्रोकन रहे। हमने आलू बॉईल कर लिया है। थोड़े थोड़े लोबिया ना अनस्मैश रहेगा ना, इससे बहुत अच्छा एक टेक्सचर मिल जाता है। थोड़ा सा सॉल्ट, एकदम हल्का सा कम था। मैं थोड़ा सा आमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। बहुत ही
थोड़ा सा ओट्स। बस इसको अपनी पसंद के शेप दे देना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिलिंड्रिकल शेप दे रही हूँ ताकि थोड़ा लुक अच्छा हो, चॉप या कबाब जैसा दिखने में लगे। कबाब या चॉप, अब जो भी कहना चाहे। बस इसको मैं डायरेक्टली ब्रेड क्रम्स में कोट कर रही हूँ। मैंने कोई स्लरी में इसको डिप नहीं किया था और कुछ देर के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया। फ्रिज या फ्रीज़र में रखने से बहुत अच्छे से सेट हो जाता है और फ्राइंग के टाइम टूटता नहीं। खैर मैं तो एयर फ्राई करने वाली थी। बस इवनिंग स्नैक्स के लिए मील प्रेप करके गई थी, तो इट बिकम्स वेरी इजी क्योंकि आफ्टर वर्कआउट थोड़ी सी तो एग्जॉशन हो ही जाती है। बट अ हेल्दी होममेड स्नैक वाज रेडी। बस इसको मैं एयर फ्राई करी थी 180 डिग्रीज पे 10 to 12 मिनट्स के लिए। मैंने तो ऑयल भी ब्रश नहीं किया था इस बार, फिर भी क्रिस्पी और अच्छे से बन गया है। रैंड कम। Okay, I'll serve it in your room. You take break. एक्सपायरेशन डेट ट्रैक रखने के लिए मैं बॉक्स में जो एक्सपायरेशन डेट मेंशन किया होता वो मैं काट के कैप्सूल्स के साथ रख दूंगी। और लाटे माकियाटो के लिए एक कॉफ़ी के लिए 2 कैप्सूल चाहिए। एक में है मिल्क और दूसरे में है कॉफ़ी। सेम गोज़ विद दिस वन। दोनों कॉफ़ी का एक्सपायरेशन डेट अलग था, तो मुझे इसके लिए भी इसका डेट काट के इसी के कैप्सूल्स के साथ मैंने रख दिया। इडली डोसा बनाने के लिए कई सारे स्टेप्स होते हैं। इट स्टार्ट्स अ डे बिफोर। बस अच्छे से मिलेट और दाल सोख हो गई थी और मैं 2 बैचेस में ग्राइंड कर लिया। थोड़ा सा ब्राउन राइस ऐड कर रही हूँ कुक्ड। ब्राउन राइस ऐड करना नेसेसरी नहीं है, पर रेगुलर बेसिस पे हम लोग राइस खाते हैं तो ब्राउन राइस ही खाते हैं। अदरवाइज यू कैन ऐड कुक्ड वाइट राइस। मैं इस लॉट में ब्राउन राइस ऐड करना भूल गई थी। बस अच्छे से ग्राइंड कर लिया। थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इसको फर्मेंटेड होने के लिए ओवरनाइट छोड़ दिया था ओवन के अंदर। फाइनली दिवाली डेकोर इज आउट। मैं शाम से सोच रही हूँ करूँगी, पर लिविंग रूम में रायन पढ़ाई कर रहा था, राजीव उसको लेके बैठा था, तो आई डिडंट गेट टाइम टू स्टार्ट। और वीकडेज में आई एम लाइक वीकेंड चोर्स और घर के काम करके मैं इतनी टायर्ड हो जा रही हूँ कि डेकोर स्टार्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। और मेरी इतनी अच्छी हाइट है ना कि मुझे इस काम के लिए राजीव की ज़रूरत पड़ती है। और राजीव ने जैसे ही देखा दिवाली डेकोर आ गया है, वो ना धीरे धीरे साइड से खिसक गया वो। अब सोचिए मैं अपने इतना अच्छा हाइट से मैं कैसे के ऊपर कैसे डेकोरेट करूँगी। आई डोंट नो। लोग दिवाली शॉपिंग में साड़ी सूट से सब खरीदते हैं। मैं सोच रही हूँ एक स्टेपिंग वो सीढ़ी होता है ना लैडर 3-4 स्टेप्स वाला, वही ले लेती हूँ मैं दिवाली शॉपिंग में अपना। I have to get all this hanged and राजीव तो पता नहीं। मैं तो कैमरे की तरफ देख के आई वाज रैंटिंग और मेरा रैंट सुन के वो कैमरे के पीछे आके खड़ा हो गया। देखिए कुछ तो काम में आए आप लोग। चढ़ जाओ आउटसाइड में। बहुत आउटसाइड। आउटसाइड वाला तो तुमने किया नहीं, लाइट लगाना, वो तो पिछले हफ्ते से बोल रही हो।
लगा रहा है। सो फाइनली दिवाली डेकोर हैज स्टार्टेड। लाइट लगाने से लगता है कि दिवाली डेकोर हैज स्टार्टेड। चलिए उसको लगाने दीजिए और मैं और आप चल के अंदर कॉफ़ी बनाते हैं, ब्लैक कॉफ़ी एक, उसकी बहुत ज़रूरत है। एडिटिंग के लिए बैठना है थोड़ी देर, उसके बाद डिनर बनाना है। ए बाबा, চলে এসো, समोसा इज रेडी। इतनी मजदूरी किया है, कुछ तो देना पड़ेगा। एयर फ्राइड समोसा बना दे। রাইন টেক আবার ছিঁড়ে গেছে। কোনটা? ওটা খুলে পড়ে গেছে। राजीव ने आके खुशखबरी दिया कि मेरी दिवाली डेकोर फिर से गिर गई। मैं एक बार दिवाली डेकोर के लिए लिविंग रूम जा रही हूँ और किचन में आ रही हूँ। मेरी पिछली 2 दिन से यही चल रही है, लिविंग रूम टू किचन, किचन टू लिविंग रूम। खैर मसाला डोसा के लिए सबसे पहले मैं मसाला बना रही हूँ। तेल में मैंने सरसों, सूखी मिर्च, उसके बाद उड़द दाल डाली थी। जैसे थोड़ा सा क्रैकल हो गया, मैंने यहाँ पे अनियन डाल दिया, फिर ड्राइड करी लीव्स, वो फ्राई हो रहा था। तब तक मैंने यहाँ पे सोचा इडली चढ़ा देती हूँ। इडली तो सिर्फ मैं ही खाने वाली हूँ और मेरी जो इडली मोल्ड है बहुत छोटे साइज़ की है, तो 6 छोटे छोटे बन जाते हैं। दैट्स इनफ फॉर माई मील। आई लव इडली और ये बाप बेटे दोनों ही हैं, दोनों को इडली नहीं खाना होता है, तो उन दोनों के लिए डोसा बना दूँगी। बस यहाँ पे मैंने टमेटोज़ भी ऐड कर दिया, साथ में थोड़ा सा सॉल्ट, और साइड बाय साइड इडली जो 15 मिनट्स में बन जाती है। और इसमें मैं अभी ऐड कर रही हूँ सांभर मसाला। बस थोड़ा सा अच्छे से मसालों को भून लूँगी प्याज टमाटर के साथ, और उसके साथ मैं ऐड कर दूँगी बॉइल्ड पोटैटोज़। मेरी ऑयल कम रहती है, इसीलिए प्याज टमाटो को थोड़ा सा अच्छे से भूनने के लिए मुझे ढकने की ज़रूरत है। उसके बाद थोड़ा सा हल्दी, और कोई मसाला ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि सांभर मसाला इज़ इनफ टू ऐड फ्लेवर्स टू इट। परफेक्ट, सॉफ्ट, स्पंजी। आई नो डोसा बनाना ऑलमोस्ट सभी को आता है, पर इफ़ एनीबडी यंग और न्यू टू किचन वॉचिंग मी, उनके लिए एक परफेक्ट डोसा बनाने का टिप शेयर करती हूँ। मैंने आगे प्रोसेस भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मेन इज कंसिस्टेंसी ऑफ द बैटर। एक अच्छी सी एक तवा, एक डोसा बनने के बाद और दूसरा डोसा बनाना स्टार्ट करने से पहले, मतलब बैटर फैलाने से पहले आपको टेम्परेचर तवा का कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका डोसा का बैटर सही से फैलेगा नहीं, मोटा मोटा सा बनेगा। इस टेम्परेचर कंट्रोल में लाने के लिए पानी छिड़क के उसको वाइप आउट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वाला स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है तवा का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। गर्म तवा पे अगर आप डोसा बैटर डालोगे तो उस अच्छे से फैला नहीं पाओगे, डोसा अच्छा बनेगा ही नहीं। और जैसे एक डोसा बन जाता है, पानी छिड़क रहे हो ना, गैस का फ्लेम कम कर दीजिए। पर जब तक पानी इवेपोरेट हो जाता है और वाइप डाउन कर लेते हो और डोसा का बैटर आप फैलाना स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे आप दूसरे हाथ से गैस का फ्लेम बढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि जब तक आपका बैटर पूरे तवा पे फैल जाता है गैस का फ्लेम भी हाई हो जाएगा, तो आपका डोसा बिना ऑयल का भी क्रिस्पी बनेगा। अगर टेम्परेचर कम रह जाएगा, डोसा आपका अच्छे से फ्लिप हो जाएगा, लेकिन वो सॉफ्ट सॉफ्ट सा बनेगा। जब एक साइड से डोसा बन जाता है, मैं तब ऑयल ब्रश करती हूँ, खासकर ऑयल थोड़ा साइड साइड पे, ताकि इजीली डोसा निकल जाए। ऐसे भी मेरा ग्रेनाइट कोटिंग है, बढ़िया कंडीशन में है, ये तवा बहुत अच्छे से निकल जाता है। आई नो मेनी प्रेफर्स कास्ट आयरन, वेरी गुड,
मुझसे कास्ट आयरन हैंडल नहीं किया जाता, इट्स टू हैवी। लिटिल मिलेट इडली और डोसा फॉर डिनर। और मसाला मैंने अलग रखा है, डोसा में डाल के रख देंगे ना तो सॉगी हो जाएगा, क्योंकि वीडियो लेना है ना। और ये रहा कोकोनट चटनी। यूजुअली मैं डोसा के अंदर ही आलू डाल के सर्व करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग को पूरा घर सजा हुआ दिख जाएगा। अभी जो स्टार्ट किया है, जस्ट थोड़ा सा स्नेक पीक। कुछ डेकोर स्टार्ट करती हूँ, 2-3 बार चेंज करती हूँ, क्योंकि फाइनल सेटअप पे आने के लिए मुझे तो 2-3 ट्रायल चाहिए। और हाउस हेल्प नहीं है तो इसीलिए घर के काम के साथ साथ ये डेकोर कर रही हूँ। यूएई में तो इजीली हाउस हेल्प मिल जाती है। मेरी किस्मत, मुझे जिस टाइम पे हाउस हेल्प चाहिए मुझे नहीं मिल रही है। खैर, इट्स नॉट अ कंप्लेन बट इट्स अ होप कि ऊपर वाला मुझे जल्दी एक हाउस हेल्प दिला देंगे, सो दैट आई कैन डू मच मोर प्रोडक्टिव और क्रिएटिव वर्क। और इस दिवाली लाइट के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। लाइट ऑफ होप। और मेरी होप है कि इस वीडियो पे आप मुझे ढेर सारा प्यार दोगे। और ये भी प्रे करती हूँ कि ऑल विल बी फाइन, ऑल विल बी हैप्पी। और इसी के साथ आज का वीडियो एंड करती हूँ, और एक और उम्मीद के साथ कि प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।